स्वामी के एक पूर्व छात्र की डायरी से लिया गया आज का यह अनुभव। यह अद्भुत घटना एक वृद्ध भक्त द्वारा सुनाई गई थी, जिन्होंने स्वयं भगवान श्री सत्य साईं बाबा की इस असाधारण करुणा को प्रत्यक्ष देखा था। यह घटना नेल्लोर के एक धनी अभ्रक यानी माइका खदान मालिक से जुड़ी है, जो 1950 के दशक के शुरुआती दिनों में ही स्वामी के अनन्य भक्त बन गए थे। उस दौर में जब बहुत कम भाग्यशाली आत्माओं ने पृथ्वी पर मानव रूप में चल रहे साक्षात ईश्वर को पहचाना था। उस व्यक्ति के पास व्यापक अभ्रक खदानें थीं और वे 3500 से अधिक श्रमिकों को रोजगार देते थे। उन खदानों पर पूरे के पूरे परिवार अपनी आजीविका के लिए निर्भर थे। वहां मिलने वाली मजदूरी के कारण ही रोजाना हजारों घरों के चूल्हे जलते थे। यद्यपि उन दिनों पुट्टपर्थी में वैसी कोई सुविधाएं नहीं थी जैसी आज भक्तों को मिलती है, फिर भी वे सुंदर नारंगी वस्त्रधारी प्रभु के दर्शन के लिए नियमित रूप से कठिन यात्रा करते थे, जिनकी करुणा अमीर और गरीब दोनों को समान रूप से गले लगाती थी। फिर एक दिन अचानक आपदा आ गई। जिला कलेक्टर की ओर से एक सरकारी आदेश आया जिसमें खदानों को बंद करने का निर्देश दिया गया था। खदान मालिक स्तब्ध रह गया। यदि उस आदेश को लागू किया जाता तो हजारों श्रमिक अचानक बेरोजगार हो जाते, उनके परिवार के दाने दाने को तरस जाते। स्वामी के अलावा किसी और का विचार न आते देख वह तुरंत पुट्टपर्थी की ओर भागा। प्रभु के चरण कमलों में गिरकर उसने अत्यंत पीड़ा के साथ गुहार लगाई, स्वामी, मुझे अपनी चिंता नहीं है, लेकिन मेरे श्रमिकों का क्या होगा? 3500 से अधिक लोग इन खदानों पर निर्भर हैं। उनकी मजदूरी से उनके परिवार चलते हैं। अगर खदानें बंद हो गई तो वे कैसे जिएंगे? भगवान चुपचाप सुनते रहे। जब भक्त अपना दिल खोलकर रख रहा था तब उनकी करुणामयी कमल नयनें उस पर टिकी थी। सब कुछ सुनने के बाद स्वामी ने एक ऐसा निर्देश दिया जिसने उसे पूरी तरह चौंका दिया। सरकार के खिलाफ केस दायर करो। भक्त अविश्वास से स्वामी को देखने लगा। उन दिनों किसी निजी नागरिक द्वारा जिला कलेक्टर के खिलाफ कानूनी मामला दर्ज करना लगभग अनसुना था। स्वामी, वह हकलाते हुए बोला, मैं यह कैसे कर सकता हूं? जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो, स्वामी ने दृढ़ता के साथ उत्तर दिया। जब प्रभु आज्ञा देते हैं तो भक्त उनका पालन करता है। असमंजस में होने के बावजूद खदान मालिक ने स्वामी के निर्देशों का पालन किया और मामला दर्ज कर दिया। महीने बीत गए, कानूनी कार्रवाई चलती रही। अंततः अंतिम सुनवाई का दिन आ गया। हमेशा की तरह भक्त पुट्टपर्थी आया और स्वामी को सूचित किया। इसके बाद जो हुआ उसने उसे पूरी तरह चकित कर दिया था। सर्वज्ञ प्रभु ने कदम दर कदम सब कुछ बताना शुरू कर दिया। फैसले के दिन क्या क्या घटित होगा। सुबह स्वामी ने कहा, तुम अपने वकील को फोन करोगे? हाँ स्वामी, वह घर पर ही होगा, लेकिन तुम्हें बताया जाएगा कि वह उपलब्ध नहीं है। भक्त ने तुरंत आपत्ति जताई, नहीं स्वामी, यह असंभव है। वह मेरा करीबी दोस्त है, वह मुझसे बात करने में क्यों मना करेगा? स्वामी मुस्कुराए, बस सुनो, यह बिल्कुल इसी तरह होगा। फिर भगवान ने आगे कहा, तुम उसके सहायक को साथ लेकर अदालत जाओगे। भक्त ने हिचकिचाते हुए सिर हिलाया। मामले की पुकार ठीक सुबह 11:45 बजे होगी। उसने फिर विरोध किया, स्वामी, ऐसा नहीं हो सकता। उस दिन के लिए केवल यही एक मुख्य मामला सूचीबद्ध है, यह बहुत पहले आ जाएगा। स्वामी ने धैर्यपूर्वक उसकी ओर देखा, बस सुनो जो मैं कह रहा हूं। फिर प्रभु ने विस्मयकारी सटीकता के साथ भविष्य का खुलासा करना जारी रखा। सरकारी वकील हर बिंदु पर विस्तार से बहस करेगा। जब वह अपनी बात समाप्त कर लेगा तो जज तुम्हारे पक्ष के बारे में पूछेंगे। तुम उनसे कहना कि तुम्हारा वकील नहीं आया है। भक्त बढ़ती हुई हैरानी के साथ सुन रहा था। जज तो तुमसे खुद केस की पैरवी करने के लिए कहेगा। स्वामी, वह चौंक कर बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कोई वकील नहीं हूं। तुम इसे करोगे, स्वामी ने शांति से कहा, लेकिन मैं कानूनी दलील नहीं जानता हूं स्वामी। स्वामी ने कहा, तुम मामले को अपने शब्दों में समझाओगे। भक्त को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वह क्या सुन रहा है। फिर भगवान ने एक अंतिम दृश्य का वर्णन किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जज अपनी कोहनियां मेज पर रखेगा और अपनी 2 उंगलियों को अपनी बाहों के बीच टिकाएगा। वह चुपचाप बैठकर सोचेगा। स्वामी कुछ देर के लिए रुके। उनके दीप्तिमान चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान उभरी। तब उन्होंने धीरे से कहा, मैं कार्य करूंगा। भक्त पूरी तरह उलझन में पुट्टपर्थी से रवाना हुआ। क्या सचमुच ऐसा कुछ हो सकता है? फैसले का दिन आ गया। सुबह सुबह उसने अपने वकील को फोन किया। उसे यह जानकर गहरा धक्का लगा कि वकील के परिवार ने बताया कि वह उपलब्ध नहीं है। ठीक वैसा ही जैसा स्वामी ने कहा था। उनसे संपर्क न होने के कारण
उसने वकील के सहायक को लिया और अदालत की ओर चल पड़ा। अचरज का सिलसिला यहीं नहीं रुका। यद्यपि उस दिन यही एकमात्र बड़ा मामला तय था, फिर भी ठीक 11:45 बजे यह मामला सुनवाई के लिए नहीं आया था। भक्त ने भीतर एक अजीब सी अनुभूति दौड़ गई। स्वामी द्वारा बोला गया एक एक शब्द उनकी आंखों के सामने सच हो रहा था। सरकारी वकील ने पुरजोर बहस की और एक के बाद एक कई बिंदु पेश किए। जब उसने अपनी बात पूरी की तो जज खदान मालिक की ओर मुड़े। आपके वकील कहाँ हैं? मिलॉर्ड, वे नहीं आए हैं। जज ने स्थिति पर संक्षेप से विचार किया। तो फिर आप स्वयं अपना पक्ष रख सकते हैं। भक्त के दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक गई, बिल्कुल वैसा ही जैसा स्वामी ने पहले ही बता दिया था। साहस बटोरकर वह खड़ा हुआ और पूरी बात को सरल भाषा में समझाया। उसने एक कानूनी विशेषज्ञ के रूप में नहीं, बल्कि उन हजारों श्रमिकों के प्रति चिंतित एक इंसान के रूप में बात की जिनका जीवन उन खदानों पर निर्भर था। जब दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई तो अदालत के कक्ष में एक गहरा सन्नाटा पसर गया। फिर वही हुआ। जज पीछे की ओर झुके। उन्होंने अपनी दोनों कोहनियां मेज पर रखी। धीरे धीरे उन्होंने अपनी दो उंगलियां अपनी बाहों के बीच टिकाई और विचार मग्न होकर अपनी आंखें बंद कर ली। खदान मालिक अपनी जगह पर जड़ हो गया। यह वही दृश्य था वर्णन स्वामी ने किया था। उस पावन क्षण में उसे अब ऐसा नहीं लग रहा था कि केवल जज को देख रहा है। वह स्पष्ट रूप से भगवान की अदृश्य उपस्थिति को महसूस कर रहा था। सर्वव्यापी प्रभु अदालत कक्ष में प्रवेश कर चुके थे। सर्वज्ञ गुरु ने कमान संभाल ली थी। कुछ क्षणों के बाद जज ने अपनी आंखें खोली और अपना फैसला सुनाना शुरू किया। मैंने इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत सभी दलीलों पर ध्यानपूर्वक विचार किया। पूरा अदालत कक्ष शांत हो गया था। हालांकि इन खदानों को बंद करने का अधिकार जिला कलेक्टर के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। यह अधिकार खदान निरीक्षक अर्थात माइन इंस्पेक्टर का है। जज कुछ देर के लिए रुके। इसलिए खदानों को बंद करने का निर्देश देने वाला कलेक्टर का आदेश एतद द्वारा रद्द किया जाता है। केस जीत लिया गया था। खदानें बच गई और उनके साथ 3500 से अधिक श्रमिकों और उनके सब परिवारों को आजीविका भी सुरक्षित हो गई थी। भक्त अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख पा रहा था। वह घर नहीं लौटा। उसने कोई जश्न नहीं मनाया। वह दोस्तों को मिलने भी नहीं गया। उसके बजाय उसने तुरंत पुटपर्ती के लिए यात्रा शुरू कर दी। देर शाम वह भगवान के सम्मुख पहुंचा। जैसे उसने प्रभु को देखा, वह कृतज्ञता से ओतप्रोत होकर उनके चरणों में गिर पड़ा। उसके पास शब्द नहीं थे। आंसू लगातार बह रहे थे। स्वामी ने उसकी ओर प्यार से देखा और कहा, तुम अपने लिए प्रार्थना नहीं कर रहे थे। भक्त ने अपना सिर उठाया। तुम अपने श्रमिकों के लिए प्रार्थना कर रहे थे। प्रभु की आवाज अत्यंत कोमल हो गई। तुम्हारा हृदय दूसरों की चिंता से भरा हुआ था। तब भगवान ने इस चमत्कार के पीछे छिपे शाश्वत आध्यात्मिक नियम को प्रकट किया। जब तुम खुद को भूलकर दूसरों के कल्याण के लिए प्रार्थना करते हो तो मैं हमेशा आता हूं। भक्त अवाक बैठ गया। स्वामी ने आगे कहा, निस्वार्थ प्रार्थना कभी अनुरुचित नहीं जाती। और इस तरह अब्रक खदान मालिक ने यह सत्य सीखा जिसे हर भक्त को याद रखना चाहिए। जब प्रार्थना स्वार्थी इच्छा से उत्पन्न होती है तो उसे स्वामी अवश्य सुनते हैं, लेकिन जब प्रार्थना दूसरों के कल्याण के लिए सच्ची चिंता से उपजती है तो भगवान स्वयं जीवन के अदालत कक्ष में प्रवेश करते हैं और मामले की पूरी जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लेते हैं। जय साईं राम।